हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। तो आज एक बार फिर से हम इस क्लास के साथ उपलब्ध हैं जिसमें 8 क्लास का मैथ को पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, यह हमारा 8 क्लास का न्यू बुक है। अब इससे पहले हमने 5 से 6 क्लास करवा दिया है जिसमें 3.2 प्रश्नावली तक प्रश्न हुए हैं, लेकिन 3.2 प्रश्नावली में 6 प्रश्न ही हुआ था और बाकी 6 प्रश्न आज हम करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब के साथ आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह हमारा 3.3 चैप्टर है जिसको हमने 6 नंबर प्रश्न तक कर लिया था। आज हम लोग 7 नंबर प्रश्न को करेंगे। देखिए, 7 नंबर प्रश्न क्या है। आप अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो अपना किताब जरूर लेकर बैठें। देखिए, 7 नंबर प्रश्न है, संलग्न आकृति एच ओ पी एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई जेड कोनों की माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने के में प्रयोग किए गए गुण को भी बताइए। तो एच ओ पी ई कौन आकृति है, इस आकृति की बात हो रही है, एच ओ पी ई। तो पहले इसको हम बना लेते हैं। तो देखिए, यह हमने 7 नंबर प्रश्न को उतार लिया है जिसमें यहाँ पर एच लिखा गया है, ओ पी और ई, ऐसा चित्र है। अब इसमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हमारे पास क्या पहले से उपलब्ध है उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पर 70 डिग्री है और 70 डिग्री जो है यह बाहरी कोण है। तो एक बाहरी और एक आंतरिक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री, हम आपको बता चुके हैं। तो पहला हम इस कोण को ज्ञात करेंगे, ओ को। तो कोण ओ प्लस कोण बाहरी वाला भी ओ ही है, तो इसको भी लिख देते हैं ओ ही, लेकिन यह बाहरी कोण है, यह भी आप याद रखिएगा। या इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, पी ओ, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, पी ओ एक्स। ठीक है, तो दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। किससे, तो बाहरी और आंतरिक कोण से। तो इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि उसमें बोला गया है, गुण भी लिखिए, तो इसको लिख लीजिए, बाह्य प्लस आंतरिक कोण, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, एलो का मान, ओ का कोणों का मान कितना है, तो कोणों का मान तो ज्ञात करना है। तो कोण पी ओ एच प्लस कोण पी ओ एक्स के बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए, पी पी ओ एच, इस वाले कोण का मान मालूम नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, कोण पी ओ एच। लेकिन कोण पी ओ एक्स का मान है 70 डिग्री, तो इसको लिखिए 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, कोण पी ओ एच का मान हो गया 180, अब यह उधर जाकर घट जाएगा, तो इसका मान आ गया कोण पी ओ एच का कितना, 110 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया किसका, इसका। अभी एक्स का मान नहीं निकला है। अब देखिए, चूंकि यह समांतर चतुर्भुज है, यह कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसको आप ऊपर लिख भी सकते हैं कि एच ओ पी ई समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ऊपर लिख लीजिएगा तब इसको बनाइएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ गया है, 110 डिग्री मान आ गया है। तो कोण पी ओ एच बराबर कोण एक्स, जो यह कोण होगा वह इस कोण के बराबर होगा, किस किस थ्योरम से, तो यह थ्योरम लगेगा सम्मुख कोण, सम्मुख कोण से। देखिए, कोण पी ओ एच का मान कितना है, 110 डिग्री, तो इसीलिए एक्स का मान कितना आ गया, 110 डिग्री। तो एक्स बराबर 110 डिग्री आंसर हो गया पहला का। अब देखिए, इसके अलावा दो और निकालने हैं, वाई का मान और जेड का मान, तो इसको भी हम ज्ञात करते हैं। अब जो यहाँ पर निकल गया उसको लिख देते हैं, यहाँ पर है 110 डिग्री। ठीक है, अब इसको देखिए ध्यान से, एक यहाँ पर जो 40 डिग्री का कोण है और यह आकृति, यह दोनों रेखा क्या है, ई पी और एच ओ दोनों समानांतर है। तो जब दो भुजा समानांतर होती है और ऐसे जेड की आकृति बनता है, तो ए वाला जो कोण होता है वह इसके कोण के बराबर होता है। तो बराबर होता है किस कोण से, तो यह होता है कांतर कोण से, तो इसको हम लिख देंगे, कोण वाई बराबर कोण ई एच पी, कोण ई एच पी, दोनों आपस में बराबर है किससे, इसको लिख दीजिए, एकांतर
कोण से, ठीक है। तो वाई का मान कितना आ जाएगा, जितना कोण ई एच पी का है, तो ई एच पी का मान कितना है 40 डिग्री, तो वाई का मान आ गया 40 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसमें वाई का मान 40 डिग्री आ गया है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 40 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए यह एक त्रिभुज बन रहा है एच ओ पी, तो एक त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तब लिखेंगे त्रिभुज एच ओ पी में कोण पी प्लस कोण एच प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री। कोण पी का मान कितना है, कोण पी यानी वाई का मान, तो यह 40 डिग्री है। कोण एच का मान कितना है, तो एच का मान जेड नहीं मालूम है, तो जेड लिख देंगे। ओ का मान कितना है, तो 110 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। अब जोड़ दीजिए ये 110 और 40, ये हो गया 150 डिग्री प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। तो जेड का मान कितना आ गया, तो 180 डिग्री, अब यह जाकर उधर घट जाएगा, तो जेड का मान आ गया कितना 30 डिग्री। तो यह तीनों मान आ चुका है, वाई का मान 40 डिग्री, जेड का मान 30 डिग्री और एक्स का मान 110 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, उसको हम दिखाते हैं आपको। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, निम्न आकृति जी यू एन एस और आर यू एन एस समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर है। एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। और यह आकृति यहाँ पर दिया गया है जी यू एन एस और आर यू एन एस, ठीक है। तो इसको पहले हम एक नंबर को उतारते हैं 8वां का, फिर दूसरा का बनाएंगे। तो देखिए यह हमारा 8 का पहला नंबर प्रश्न है। यहाँ एक समांतर चतुर्भुज यह है जी यू एन एस, जिसमें एस एन भुजा 26 है और जी ई भुजा कितना है 3y-1। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो क्या करेंगे, इसके सामने की भुजा नीचे वाला है, तो लिखेंगे एस एन बराबर जी यू। तो एस एन का मान कितना है, एस एन का मान आप लिख लीजिए 26 है, तो 26 लिख देंगे। और जी यू का मान तो 3y-1, 3y-1। अब देखिए इसको इधर लिख देते हैं 3y-1, अब इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो 3y-1 है, तो 26 -1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। 3y-1 26 है, तो 3y, तो यह माइनस जो है उधर गया तो क्या हो गया, बराबर को सेट प्लस में। तो y का मान कितना आ जाएगा, तो 27, 3y बराबर 27 हो गया जुटने से। तो 3 से इसको काट दीजिए, 9 आ गया, तो y बराबर कितना आ गया 9 आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर y का मान तो निकल गया, अब x का मान निकालना है। देखिए तो इसी प्रकार से इसको में क्या होगा, एस जी और एन यू आपस में बराबर है, तो लिखेंगे एस जी बराबर एन यू। एस जी का मान 3x है, 3x, और इसका मान 18, 18। तो 3 से कितना बार कट गया, 6 बार में, तो एक्स का मान कितना आ गया 6। तो एक आंसर 9 आया और एक आंसर 6 आया, ठीक है। अब 8 नंबर के दूसरा को हम सोल्व करेंगे, उसको पहले हम उतार देते हैं। तो देखिए यह हमारा 8 नंबर का दूसरा प्रश्न है। इसको हम आपको प्रश्न को भी दिखा देते हैं, यहाँ दूसरा प्रश्न इसको हम नोट कर दिया है यहाँ पर। तो इसमें भी एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इससे पहले कुछ हम आपको याद करवाते हैं, जो हम आपको बताए थे पहले क्लास में, कि समांतर चतुर्भुज में होता क्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर तो होती ही है, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वहां से विकर्ण आपस में दो बराबर भागों में बढ़ता है। जैसे यहाँ पर काट रही है तो यह वाला विकर्ण इधर जितना होगा उतना इधर ही होगा, इस प्रकार से ये वाला विकर्ण यहाँ से जितना होगा उतना यहाँ से इधर होगा, ठीक है। बस इसी को समझना है इसमें। अब देखिए ये जो दिया गया है 20 से लेकर यहाँ पर एक पॉइंट है ओ, तो 20 जो होगा किसके बराबर होगा, एक्स वाई प्लस 7 के बराबर होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, वाई प्लस 7 बराबर 20। तो वाई का मान कितना आ जाएगा, तो 20, अब यह 7 उधर जाके घट जाएगा, तो वाई का मान कितना आ गया 13, ठीक है। इस प्रकार से बनाना है। और यह कैसे हुआ, तो विकर्ण समद्विभाज करते हैं इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए अब दूसरे पर देखिए, वाई का मान तो हमारे पास आ चुका है, अब इसमें देखिए इस वाले विकर्ण में, तो एक्स प्लस वाई जो होगा वह किसके बराबर होगा, तो 16 के बराबर होगा। एक्स प्लस वाई 16 के बराबर होगा। देखिए इसको हम लिख देते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 16, लेकिन इसमें वाई का मान कितना है 13, तो एक्स प्लस यहाँ पर वाई का मान 13 लिख दीजिए बराबर 16। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 16 और 13 इधर जाकर घट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स का मान आ गया 3। तो दो ही मान ज्ञात करना था वाई और एक्स, तो एक्स का मान 3 आया है और वाई का मान 13 आया है, ठीक है। तो यह हमारा 8 का पहला दूसरा दोनों सोल्व हो गया। अब देखिए हम लोग 9th नंबर प्रश्न को देख लेते हैं।
नाइन्थ नंबर प्रश्न है, दी गई आकृति रिस्क और क्लू सी एल यू दोनों समांतर चतुर्भुज है। ये वाला जो फिगर है इसमें के आर आर आई एस के और फिर क्या है सी एल यू ई, ये क्या है दो समांतर चतुर्भुज है लेकिन एक ही आकृति में बना दिया गया है और इसमें इस एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको पहले हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए यह हमारा 9 नंबर प्रश्न का फिगर है। ठीक है, इसमें क्या ज्ञात करना है कि इसमें ज्ञात करना है एक्स का मान, इस वाले एक्स का मान। इसके अलावा यहाँ पर यह जो कोण है इसका मान दिया गया है 70 डिग्री, और क्या दिया गया है, और इसका मान भी दिया गया है के का मान 120 डिग्री। तो यह दो कोण इसमें दिया गया है, तो इसको में क्या किया जाए बताइए। तो देखिए यह तो बात बोल दिया गया है कि आर आई एस के क्या है समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार से क्या है कि सी एल यू ई यह भी समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए अगर इसको हम ऐसे बंद कर देंगे, इसको अगर हम यहाँ पर बंद कर देते हैं, मान लीजिए कि यह नहीं है, तो देखिए के आर आई एस के समांतर चतुर्भुज है आर आई एस के। तो दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, याद कीजिए हम बताए थे कि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है कि नहीं, हम लिखवाए भी हैं यहाँ पर। पास पास यानी आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कोण इस वाले, यह वाला कोण और इस वाले कोण का मान कितना हो जाएगा, लिखेंगे 120 डिग्री प्लस इस वाले कोण को एस हम लिख देते हैं, कोण एस बराबर कितना 180 डिग्री आसन्न कोण योग से। तो कोण एस का मान कितना आ गया, कोण एस का मान आ गया 180 डिग्री में से 120 डिग्री को घटा देंगे तो कोण एस का मान कितना आ गया 60 डिग्री। कोण एस का मान 180 में से 120 घटाया तो 60 डिग्री आ गया। तो यह तो इसका आंसर हो गया इस वाले कोण का, लेकिन हमको इस वाले कोण का ज्ञात करना है ना। तो देखिए एक मान तो यहाँ आ गया, यह कितना आ गया, इसको हम लिख देते हैं, यह आ गया 60 डिग्री। यहाँ पर जगह नहीं है तो इसको बाहर लिख दिए। अब देखिए क्या किया जाए, इसी प्रकार से इस वाले फिगर में चलिए, अगर इसको आप ढक देते हैं, एक मिनट हम आपको इसको ढकने का प्रयास करते हैं। देखिए मान लीजिए कि अब यह रेखा नहीं है, तो यह रेखा नहीं है तो सी एल यू ई क्या है समांतर चतुर्भुज है। यह प्रश्न में दिया गया है, आप देख लीजिएगा। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं कि नहीं। तो यह जो एल कोण है वह ई कोण के बराबर हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, कोण इस वाले को लिख देंगे किस चतुर्भुज में, चतुर्भुज आर आई एस के, आर आई एस के में। ठीक है, इस प्रकार से देखिए समांतर चतुर्भुज सी एल यू ई में, इसको हम यहाँ ढक देते हैं। सी एल यू ई में, सी एल यू ई में तो क्या हो जाएगा, कोण एल बराबर कोण ई सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। तो कोण एल का मान कितना है, तो कोण एल का मान है 70 डिग्री। तो कोण ई का मान कितना आ गया, तो ई बराबर 70 आ गया कि नहीं। तो ई का मान, कोण ई का मान आ गया 70 डिग्री। कोण ई कहाँ पर है, तो देखिए यह वाला कोण है कोण ई। तो यहाँ पर यह आ गया कितना 70 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से यह रेखा आ रहा, अब इधर से यह रेखा आ रहा, अब इस वाले पॉइंट पर काट रहा जिसका मान 100, इसी का कोण ज्ञात करना है। लेकिन यह कैसा बन गया आकृति, यह काटने से तो यह त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में दो कोण दिया गया है, यह तीसरा कोण पूछा गया, तो इसको निकाल लीजिए। इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए ओ। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज बना, ओ ई एस, ओ ई एस। तो त्रिभुज, त्रिभुज ओ ई एस में कोण ई प्लस कोण एस प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री। तो कोण ई का मान कितना आया था 70 डिग्री है, तो 70 यहाँ लिख दीजिए। कोण एस का मान कितना है, तो एस का मान 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिख देंगे बराबर। फिर ओ का मान नहीं है मालूम, एक मिनट या 70 डिग्री प्लस कोण एस प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री। 70 डिग्री प्लस एस का भी तो मान दिया था,
कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया, प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री। तो कोण ओ का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और यह जाकर इधर घट जाएगा। तो कोण ओ यानी कि कोण एक्स की बात हो रहा है, कितना आ गया, तो यह आ गया 50 डिग्री। देखिए कोण ओ यही था ना, कोण ओ इस वाले त्रिभुज में कोण ओ यही है। तो कोण ओ बराबर या एक्स बराबर कितना आ गया मान, 50 डिग्री। यह आपका आंसर हो गया। तो 9 नंबर प्रश्न भी खत्म हो चुका है। उम्मीद है आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस से वीडियो इसको आप आराम से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए दो तीन प्रश्न और तीन प्रश्न और बचे हैं, 10 नंबर, 11 और 12। यह 10 नंबर प्रश्न क्या है, एक समलंब आकृति है यह 3.26 में। इनमें कौन सी दो भुजा समानांतर होगी। तो देखिए समलंब आकृति में क्या होता है कि जिसकी दो भुजा समानांतर हो, और दो भुजा समानांतर तभी होता है जब उसके दोनों भुजाओं के कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होगा। देखिए इसका तो देखिए यह हमारा 10 नंबर प्रश्न है। इसमें यह बताना है कि यह जो चतुर्भुज है यह समलंब चतुर्भुज है कि नहीं। ठीक है, और नहीं, यह बताना है कि समलंब चतुर्भुज है, लेकिन कौन सी भुजा समानांतर है। समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी दो भुजाएं समानांतर होती है, दो भुजाएं असमान होता है। लेकिन हाँ इसका एक कंडीशन है, अगर जांचना हो कि कौन भुजा समानांतर है, तो उसके आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा ना, जिसका जिन दोनों भुजाओं के बीच का, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे समानांतर भुजा है। जैसे में देखिए यह कोण एम जो है, कोण एल, इन दोनों को जोड़ो, यह दोनों आसन्न कोण है, तो लिखेंगे समलंब चतुर्भुज के एल एम एन में कोण एम प्लस कोण एल बराबर 180 डिग्री है कि नहीं। तो यहाँ पर एम का मान है 100 और इसका एल का मान है 80 डिग्री, बराबर 180 डिग्री हो रहा आसन्न कोण से। तो देखिए 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री, दोनों बराबर आ गया। तो देखिए जब यह दोनों कोण बराबर हो गया तो इसके एम से एन वाला भुजा समानांतर होगा। अब इसमें एल के से एल वाला, यानी एल वाला यहाँ से एल जो सीधे जा रही है भुजा, तो कौन भुजा समानांतर होगा, एन एम समानांतर के एल। ठीक है, होगा, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न और 12 नंबर प्रश्न, दो ही प्रश्न बचे हुए हैं। 11 नंबर प्रश्न 3.27 आकृति, इस वाली आकृति के बारे में पूछा गया है कि ए बी समानांतर डी सी है, दिया गया है ए बी समानांतर जो है वह डी सी के है। तो ज्ञात क्या करना है कि कौन सी का मान ज्ञात करना है, कौन सी यानी इस कोण का मान। ठीक है, तो यह कोण है 3.27। ठीक है, ये चित्र है 3.27 और प्रश्न संख्या कितना है, 11। इसको में यह बताना है कि कौन सी का मान बताइए। तो देखिए इसमें पहले ही बोल दिया गया है कि क्या है, चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी में ए बी समानांतर डी सी दिया गया है, यह चीज कह दिया गया है कि ऐसा है। तो ए बी समानांतर यानी यह वाला जो रेखा है यह इसके समानांतर है। तो समानांतर कोई दो रेखा तब होता है, कब होता है, कोई दो रेखा ऐसे समानांतर होता है, इसके कोण दोनों के कोण जो बीच, इन दोनों के कोण, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसका योग कितना होता है, 180 डिग्री, अभी हम बताए हैं। तो देखिए यह रेखा और यह रेखा समानांतर है, तो इसका और इसका कोण का मान कितना होगा, कोण सी और कोण बी, आसन कोण का योग 180 डिग्री। तो लिखेंगे कोण बी सी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, किससे, तो आसन कोण से। ठीक है, तो देखिए कोण सी तो मालूम नहीं है, कोण बी मालूम है कितना है, तो कोण बी का मान है 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी कितना आ जाएगा, तो 180 डिग्री 20 जाकर इधर घट जाएगा, तो कोण सी का मान आ गया 60 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर आज का प्रश्न और लास्ट प्रश्न को हम निकाल देते हैं कॉपी पर, इस वाले प्रश्न को। तो देखिए यह है हमारा 12 नंबर प्रश्न, आकृति 3.28 ऐसा बनाया हुआ है। इसमें बोला गया है
क्या बोला गया है देख लीजिए कि कोण पी और कोण एस की माप ज्ञात कीजिए। यदि आप कोण आर ज्ञात करते हैं तो कोण पी को ज्ञात करने की एक अधिक विधि है। बताइए। तो कोण पी और कोण एस की माप ज्ञात करना है और कोण आर का भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो कोण पी और एस, देखिए कोण पी कहाँ पर है, यह वाला कोण है, और कोण एस, कोण एस इस वाला कोण को कहा जा रहा है। इसमें क्या हो जाएगा कि यह दिया गया जो आकृति है, यह यह नहीं बोला गया है कि यह कोई चतुर्भुज, ए समांतर चतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज है, ऐसा कुछ दर्शाया नहीं गया, बस बोला गया कि यह कुछ चतुर्भुज है, ठीक है ना। और इसमें एक कंडीशन और दिया गया है कि एस पी समानांतर आर क्यू। अब देखिए जब एस पी समानांतर आर क्यू, जब दो भुजा समानांतर हो जाती है तो कौन सा चतुर्भुज बनता है, समलंब चतुर्भुज बनता है। तो एस पी कहाँ है, एस पी यह है, एस पी यहाँ से यहाँ तक है, एस और पी और आर और क्यू, तो यह दोनों समानांतर है, तो कौन सा चतुर्भुज होगा, इसको अगर ऐसे कर देंगे तो यह समलंब चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं। तो यह एक समलंब चतुर्भुज है। और जब दो भुजा समानांतर हो तो इन दोनों भुजाओं का आसन कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से इधर भी इन दोनों कोणों का आसन कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोण पी ज्ञात करना है, कोण पी और कोण एस ज्ञात करना है, और साथ ही कोण आर भी ज्ञात करना है। तो देखिए कोण पी यहाँ पर है, तो लिखेंगे एस पी समानांतर आर क्यू है, दिया है एस पी समानांतर आर क्यू। तो कोण क्यू प्लस कोण पी बराबर 180 डिग्री, किससे, तो एकांतर कोण से भी कह सकते हैं, आसन्न कोण से, क्योंकि दोनों भुजा समानांतर है, आसन्न कोण से, ठीक है। तो कोण क्यू का मान 130 डिग्री है प्लस पी बराबर 180 डिग्री, तो कोण पी का मान कितना आ जाएगा, तो 180 डिग्री में से 130 डिग्री जाकर उधर घट जाएगा, 130 डिग्री घटेगा ना, 310 हम लिख दिए। तो देखिए कोण पी का मान कितना आ गया, तो इसका मान आ गया 50 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया। अब कौन सा कोण ज्ञात करना है, कोण एस। तो कोण एस आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि देखिए यह और यह भुजा दोनों, यह ई वाला भुजा आर क्यू और एस एस पी दोनों समानांतर है। फिर लिखेंगे कि एस पी समानांतर आर क्यू, इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण एस प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण आसन्न कोण से, ठीक है। तो देखिए यह जो आकृति ऐसा दिया गया है, इस ये किसका होता है, समकोण का, तो यह तो 90 डिग्री दिया गया है, मानिए कि बोला नहीं गया है, इसमें लिखा नहीं गया है, लेकिन यह जो आकृति ऐसा दर्शाता है, अगर वर्ग जैसा रहे तो यह 90 डिग्री को दर्शाता है। तो कोण एस प्लस आर का मान कितना है, 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री टोटल है। तो कोण एस बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 में से यह 90 इधर जाकर घट जाएगा, तो कोण एस का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। तो यह हमारा दूसरा आंसर आ गया। अब देखिए क्या ज्ञात करना है, कोण आर का मान, कोण कोण आर का मान ज्ञात करते हैं। तो कोण आर तो ज्ञात हो ही गया, कोण पी भी ज्ञात हो गया, कोण पी भी ज्ञात हो गया। देखिए कोण पी ज्ञात हो गया, कोण एस ज्ञात हो गया, पी और एस। इसके अलावे दो ही ज्ञात करना था, तो यह दोनों ज्ञात कर लिया, दो यह पहले से दिया हुआ था, इसका मतलब समकोण होता है, ठीक है। तो यह हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और यह 3.3 को हमने पूरा समाप्त कर दिया है। 6 प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में है दिया गया है, तो अगर आप इस वाले क्लास में सिर्फ जुड़े हैं तो इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें 6 प्रश्न करवाया गया है, और आज इसमें 6 प्रश्न करवाया गया, टोटल 12 प्रश्न थे इसमें, जिसको हमने पूरा सोल्व करवा दिया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.4 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए हम आपसे एक ही बात बोलेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर लाइक कमेंट जरूर करें, कमेंट आप जरूर किया कीजिए, क्योंकि देखते हैं कुछ लोग लेकिन कमेंट नहीं करते। कमेंट करने से या फिर लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है कि नहीं बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।